नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की एक ऐसी शख्सियत की जिनके जीवन में दो विपरीत पहलू हैं। वीर सावरकर, एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और दूसरी तरफ उनके माफीनामे के बाद का विवादास्पद सफर। कुछ लोगों का ये कहना है कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की प्रशंसा उनके स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती योगदान के लिए की थी, न कि उनके बाद के माफीनामे और अंग्रेजों के प्रति वफादारी के लिए। इस तर्क को समझने के लिए उनके जीवन और योगदान के दोनों पक्षों का विस्तार से अध्ययन आवश्यक है। तो चलिए इसे आम भाषा में समझते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग वे में समझना बहुत जरूरी है। और हम जानेंगे कि इंदिरा गांधी ने उनकी प्रशंसा क्यों की थी और किस समय के योगदान के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1, सावरकर का प्रारंभिक जीवन। वीडियो में सावरकर की पुरानी तस्वीरें और उनके क्रांतिकारी समय के वीडियो क्लिप्स। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर पैट्रियोटिज्म का जबरदस्त जज्बा था। लोकमान्य तिलक और स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उन्हें इंस्पायर किया। उन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए डेडिकेट कर दी। 1904 में उन्होंने अभिनव भारत नाम का एक गुप्त संगठन बनाया। ये संगठन रेवोल्यूशनरीज का एक ऐसा ग्रुप था जो आर्म्ड स्ट्रगल से आज़ादी लाना चाहता था। इमेजिन कीजिए, वो समय जब हर जगह ब्रिटिश रूल था और सावरकर जैसे युवा खुलकर चुनौती दे रहे थे। भाग 2, इंग्लैंड में सावरकर का संघर्ष। इंडिया हाउस और सावरकर की लिखी किताब की तस्वीरें दिखाते हुए 1906 में सावरकर हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड गए। वहां इंडिया हाउस में उन्होंने युवाओं को संगठित किया और आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। उनकी किताब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पहली ऐसी किताब थी जिसने 1857 की क्रांति को फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में प्रेजेंट किया। ब्रिटिशर्स ने इस किताब को तुरंत बैन कर दिया था। भाग 3, अंडमान की सजा और संघर्ष। सेल्यूलर जेल की ऐतिहासिक तस्वीरें। 1909 में सावरकर पर ब्रिटिश ऑफिसर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर शुरू हुआ उनका सबसे कठिन दौर, काला पानी की सजा। 1911 में उन्हें सेल्यूलर जेल, अंडमान भेजा गया। दोस्तों, ये जगह किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। सावरकर ने यहां 10 साल तक कठिन परिश्रम किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कई बार माफीनामे की पिटिशंस भी भेजी। ये पिटिशंस आज भी कंट्रोवर्सी का विषय हैं। भाग 4, माफीनामा और बाद का जीवन। माफीनामे के दस्तावेज और रत्नागिरी के उनके नज़रबंदी के समय की तस्वीरें। 1911 से 1920 के बीच सावरकर ने ब्रिटिशर्स को माफीनामे भेजे। इसमें उन्होंने उनकी वफादारी की बात कही और रिहाई की अपील की। 1924 में जब उन्हें रिहाई मिली तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई और उन्हें रत्नागिरी में नज़रबंद कर दिया गया। अब उनकी प्रायोरिटीज बदल चुकी थीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बना ली और हिंदुत्व विचारधारा को प्रमोट करने में लग गए। भाग 5, हिंदुत्व का प्रचार। सावरकर की लिखी किताब हिंदुत्व की तस्वीरें। रिहाई के बाद सावरकर ने हिंदुत्व, हिंदू कौन है नाम की किताब लिखी। इसमें उन्होंने हिंदू आइडेंटिटी को नेशनल आइडेंटिटी के रूप में डिफाइन किया। उनकी विचारधारा ने भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव लाया। लेकिन ये विचारधारा फ्रीडम स्ट्रगल के इंक्लूसिव अप्रोच से अलग थी। भाग 6, इंदिरा गांधी की प्रशंसा। इंदिरा गांधी द्वारा जारी सावरकर के डाक टिकट की तस्वीरें। अब सवाल उठता है कि इंदिरा गांधी ने सावरकर की तारीफ क्यों की? दोस्तों, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। लेकिन ये सम्मान उनके शुरुआती रेवोल्यूशनरी कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए था। उनके द्वारा लिखी गई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और अभिनव भारत जैसे एफर्ट्स को सराहा गया। ये माफीनामे के बाद की उनकी एक्टिविटीज के लिए नहीं था। भाग 7, आलोचना और विवाद। विभिन्न इतिहासकारों और राजनीतिक नेताओं के बयान दिखाते हुए सावरकर का दूसरा पक्ष हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। माफीनामा और ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल्टी के कारण कई हिस्टोरियंस उनकी निष्ठा पर सवाल उठाते हैं। साथ ही उनका हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद कांग्रेस के सेक्युलर अप्रोच से बिल्कुल अलग था। भाग 8, निष्कर्ष।
सावरकर की प्रारंभिक और बाद की तस्वीरों का संयोजन। तो दोस्तों, सावरकर का जीवन एक ड्युअलिटी को दर्शाता है। एक तरफ वो स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे, जिन्होंने अपने आइडियाज और एफर्ट्स से युवाओं को प्रेरित किया। दूसरी तरफ, उनके माफीनामे और बाद की गतिविधियों ने उन्हें विवादों में घेर लिया। इंदिरा गांधी ने उनके शुरुआती कॉन्ट्रिब्यूशंस को सराहा था। हमें भी हिस्ट्री को अनबायस्ड तरीके से समझना चाहिए। हर इंसान के कामों को उनके समय और परिस्थितियों के अनुसार देखना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप वीर सावरकर के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।